हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं नरेशन का। आज हम इस नरेशन में पढ़ेंगे एक नए रूल को, और रूल हमारा ये रहेगा कि हम आज टेंस को चेंज करना सीखेंगे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहता है, सेंटेंस में जो टेंस रहता है उसको हम चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए आइए हम आज सीखते हैं टेंस को चेंज करना, कैसे टेंस को हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, देखिए नरेशन में रूल्स ऑफ चेंजिंग टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रूल नंबर 1 हमारा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में हो, अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं ना, एग्जांपल में जैसे लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड, अर्थात यदि सेड रहेगा तो सेड को सेड ही लिखेंगे, लिखते हैं सेड ही लिखते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेड टू को इसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया में केवल सेड, अगर ओनली सेड रहेगा अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड को हम सेड में ही लिखेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इस सेड टू को हम किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। पहले इतना ही देखते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है ही सेड, तो ही सेड को सेड ही लिखेंगे क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड को हम सेड ही लिखेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए अभी कंडीशन दैट का ही प्रयोग करेंगे। और ये हमारा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, जैसा जानते हैं फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। और हमारा टेंस चेंज होगा, टेंस को अभी हम बताएंगे कि कौन सी टेंस किस टेंस में चेंज होगा। तो जैसा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, जिन बच्चों को पता होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। परेशान ना हो जिनको नहीं पता है, अभी बता रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। उसके बाद हम टेंस को चेंज करने के लिए अगला रूल देखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है दे सेड, तो दे सेड को भी हम दे सेड ही लिखेंगे क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए आ गया यहाँ पे वी, रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है वी, और वी कौन सा पर्सन है, वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में दे है तो वी जो है दे में चेंज हो जाएगा। और अब हम टेंस भी चेंज करेंगे, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस टेंस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ डू के स्थान पर डिड हो जाएगा, और बाकी अन्य वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है शी सेड टू। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट आ गया है, तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा कामा इन्वर्टेड कामा बताने के लिए कंडीशन दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया रिपोर्टेड स्पीच में यू, और यू कौन सा पर्सन है, जैसा कि जानते हैं आई भी होता है फर्स्ट पर्सन और यू होता है सेकंड पर्सन। तो हमारा सेकंड पर्सन जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, पर जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर मी, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट में लिखा है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, और टेंस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा was flying the kite। कैसे जानते हैं, ये हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस का जो टेंस है, इस वो किस टेंस में है, यू आर फ्लाइंग अ काइट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसको चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चौथा एग्जांपल हमारा है यू, इसमें देखिए सेल 2 आ गया, सेल 2 को किसमें चेंज कर देंगे हम, टोल्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो रहेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंडीशन दैट आप देखिए। फिर से आ गया आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में है यू, तो यू हो जाएगा। उसके बाद सेल चेंज हो जाएगा विल में, सॉरी शहर का शुद्ध और विल का गुण होता है, तो यहाँ हो जाएगा टेंस चेंज कर रहे हैं, राइट लेटर। तो यहाँ पे जैसा कि जानते हैं कि जिन बच्चों को पता होगा कि शैल जो है टेंस चेंज होता है, तो शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे शैल है तो शैल किसमें चेंज होता है, शुड में। पर यहाँ पे हमने वुड लिखा इसलिए क्योंकि आई के साथ शैल लगता है पर वी के साथ विल लगता है, इसलिए शैल भी वुड में ही चेंज होगा। तो इतनी बात समझ में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट को सेट ही लिखेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेट 2 को हम किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो इतनी बात आपको पता। अगले रोल में हम बताने चल रहे हैं आपको कि किस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होता है और किस टेंस में चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, तो देखिए आगे का रूल क्या कहता है, जैसे किस प्रकार हम टेंस को चेंज करने वाले हैं अभी। तो ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए रूल में क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में हो, जैसा कि आप जानते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया किस टेंस में होगी, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आई टेंस को अर्थात जो भी टेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में उसको हम निम्न टेंस में बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने चार्ट के माध्यम से समझाया है और एक एक करके भी समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, पर यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में आपको पूरा चार्ट के माध्यम से ही बता दिया है। इस तरह लिखा है टेंस कि कौन सा टेंस चेंज होगा किस टेंस में, अर्थात किस टेंस में ये चेंज होगा। तो देखिए पहला है हमारा, अगर सिंपल प्रेजेंट जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इज एंड आर। तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में क्या आता है मेरे बच्चों, वाज वर। थोड़ा एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पर, यदि हैव रहेगा तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हैड में। ये भी आप थोड़ा इसी में लिख लीजिएगा, तो भूल गए थे लिखने के लिए। तो इज एमआर कहने का मतलब, अगर इज एमआर रहेगा सिंपल में इसको वाज वर्ब में चेंज कर दीजिएगा। अगर हैव हैज रहेगा तो हैव हैज को कहाँ चेंज कर देंगे, हम हैड में चेंज कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे टेंस की तरफ। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मान लो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो रहे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा चारों प्रेजेंट के चार रहते हैं वो सीधा सीधा पास्ट के चार टेंस में चेंज हो जाते हैं, अर्थात सीरियल वाइज। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में चेंज होगा, कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में चेंज होगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट में चेंज होगा, और परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो कहने का यही मतलब है कि जो प्रेजेंट के चारों होते हैं वो सीधा सीधा पास्ट में चारों में चेंज हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे पास्ट टेंस में। जैसे आ गया इजम आ गया तो वाज में चेंज कर देंगे, लेकिन यदि वाज आ गया अर्थात सिंपल पास्ट आ गया तो सिंपल पास्ट को हम नो चेंज कर देंगे, अर्थात सिंपल पास्ट में करेंगे, इसको आप नो चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात वाज वर है तो वाज वर को हम
वाज वर में ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब टेंस में अगर और हाइड है, हमारे बच्चों की हाइड, अगर केवल हाइड आ जाए तो हाइड को हाइड भी ही लिखेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। अब टेंस में बढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट, ध्यान दीजिएगा दोनों पास्ट में है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, अर्थात पहले टेंस को तीसरे टेंस में चेंज कर देंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि पास्ट में दूसरा टेंस होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, अर्थात चौथे में चेंज कर देंगे। अगर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस तो इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना, उसी टेंस में हमें लिख देना है। तो जिस टेंस में अर्थात अगर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस तो हम इनडायरेक्टली चेंज करेंगे, तो उसको भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देंगे। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं, अर्थात उस टेंस को उसी टेंस में ही भी रहने देंगे। तो कहने का मतलब पास्ट में रूल क्या है कि जो शुरू के दो पास्ट टेंस होते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस, वो अंत के पास्ट में चेंज हो जाते हैं, अर्थात इंडेफिनिट टेंस परफेक्ट में चेंज हो जाता है और कंटीन्यूअस टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो ये रहा प्रेजेंट और पास्ट का रूल। तो इतना समझ में आया। फिर से देखिए कि रिमार्क वाज वर्ब में चेंज कर देना है। यदि हैज आ जाए तो हैज को हैड में चेंज कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में आ गया वाज वर्ब तो नो चेंज, अर्थात उसी सिंपल में ही रहेगा तो नो चेंज इसमें। और हैड आ गया, हैड में भी नो चेंज। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें भी नो चेंज। तो ये रहा आपका प्रेजेंट और पास्ट। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि फ्यूचर में क्या होगा। ये तो आपने प्रेजेंट देखा, पास्ट, अब फ्यूचर में भी जो हमारे टेंस होते हैं उसमें भी देख लेते हैं हमें क्या चेंजेस हो रहा है। उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे, उसके बाद थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आपको डिटेल में एक एक टेंस पढ़ाते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो चलिए देखिए कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। फ्यूचर में हमें कुछ नहीं चेंज करना होता है। यदि फ्यूचर में आ जाए शैल तो शैल को हम चेंज कर देते हैं शुड में। ध्यान दीजिएगा, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं और फ्यूचर में विल को वुड में चेंज कर देते हैं। ये हमारा फ्यूचर है, तो ही होता है। चारों जो हमारे फ्यूचर में होते हैं तो सब टेंस में शैल और विल जरूर होता है। तो ये तो शैल रहेगा तो विल, तो शैल को शैल आ जाए तो शुड में चेंज कर दीजिएगा, विल आ जाए तो वुड में। उसके बाद जो अन्य वस्तु हमारे कैन को वुड में चेंज कर दीजिए, मे को माइट में चेंज कर दीजिए। तो ये रहा रूल कि इन सबको हम इन सब में चेंज कर देते हैं। पर ध्यान रहे, अगर कहीं पर ये शुड आ जाए, अगर डायरेक्ट में ही शुड आ जाए तो इनडायरेक्ट में आप शुड को पीछे नहीं ले जाएंगे, अर्थात शैल में नहीं चेंज करेंगे, शुड को शुड में ही रहने देंगे। कहने का मतलब अगर शैल आ जाए तो शुड में चेंज हो जाएगा, पर कहीं शुड आ जाए तो शुड को शैल में नहीं चेंज करेंगे, शुड को हम शुड में ही रहने देंगे। उसी प्रकार ये भी है और ये तो चारों उसी प्रकार है कि यदि इस तरफ अर्थात शैल आ जाए शुड में हो जाएगा, पर शुड आ जाएगा तो शैल में नहीं चेंज करेंगे, हम शुड को शुड में ही रहने देंगे। उसी प्रकार विल आ जाए तो विल को वुड में चेंज करेंगे, पर कहीं अगर वुड आ गया तो वुड को हम विल में नहीं चेंज करेंगे, अर्थात वुड को हम वुड में ही रहने देंगे। उसी प्रकार कैन को कुड में चेंज हो जाएगा, पर कुड कैन में नहीं चेंज होगा, अर्थात कुड जो है कुड में ही रहेगा। उसी प्रकार में जो है माइट में चेंज होगा, पर माइट में नहीं चेंज होगा, अर्थात माइट को माइट में ही रहने देंगे। तो ये रहा रूल। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो
आई होप कि आपको ये चार्ट थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ, और जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं एक बार, उनको तो अच्छे से याद होगा। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है सी शेडो कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल रिंग द बेल, आई शैल रिंग द बेल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है कि इसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो सी, अभी हमने क्या लिखा था, अगर सेड आ जाए तो सेड को सेड ही लिखेंगे जब तक ऑब्जेक्ट ना आए। ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड को टोल्ड में कर देंगे, पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड को सेड में ही रहने देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब हमारा आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जैसा कि जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ लिखा है सी, तो आई क्या बन जाएगा सी। और आप जानते हैं आई के साथ सेल लगता है, पर सी के साथ सेल नहीं लगता है। सी के साथ क्या लगता है विल, और विल रहेगा तो विल को किस में चेंज कर देंगे हम वुड में। तो इसी प्रकार इसीलिए सेल शुड में ना चेंज होकर वुड में चेंज हो गया, इसलिए क्योंकि माय डियर आई के साथ लगता है सेल। अगर यहाँ पर आई होता तो हम इस सेल को शुड में चेंज कर देते, पर यहाँ पर हमारा आ गया सब्जेक्ट भी चेंज हो गया है, इससे हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी तो विल आ जाएगा, और विल को हम किसमें चेंज कर देंगे वुड में। और बाकी जो है हमारा सेम अन्य वर्ड है उसको हम इसी प्रकार लिख लेंगे और फिर इसका लगाएंगे, नोटेड कामा को हटाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम सेड टू सीता यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो इसको देखिए चेंज करने का नियम क्या है, राम सेड टू आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को इसमें चेंज कर देंगे हम टोल्ड में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट को हम उसी ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं। तो राम टोल्ड सीता, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब आ गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यू, अर्थात यू मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहता है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है सीता। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जो नाउन होता है नाउन का हमें क्या लिखना पड़ता है प्रोनाउन। तो क्या सीता क्या है, एक फीमेल है, और फिर फीमेल का सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है सी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें सी। सीता का सीता नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाउन के स्थान पे क्या लिखा जाता है प्रोनाउन। तो इसीलिए हम सीता के क्या लिखेंगे सी। और अब टेंस चेंज करना है हमें। अब देखिए ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है किस टेंस में है, ये है सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट रहता है तो उसमें चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में। तो शी वाज सो ब्यूटीफुल। सीधी बात समझ में आई। आगे दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं हम। They said to us, comma, inverted comma, we did not drink the milk. They said to us, we did not drink the milk. तो इसको हम चेंज करेंगे। देखिए दे said to आ गया, said to को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को वही लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब वी देखिए कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है। वी अगर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर दे लिखा है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दे। अब टेंस चेंज करेंगे, टेंस हमारा ये हमारा रिपोर्टेड
स्पीच का सेंटेंस है किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस टेंस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो यहाँ डिड के स्थान पे आ जाएगा हैड नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, ड्रंक द मिल्क, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो जैसा कि आपको पता है जितना आप एग्जांपल जितना सॉल्व करेंगे अर्थात जितने एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको अच्छे समझ में आएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यू शुड टू मी कामा डू कामा I was cutting the tree. I was cutting the tree. Please stop not comma close. चलिए देखते हैं इसको हम। यू तेरे टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वही लिखा जाएगा, दैट कामा ने कामा बदल लिए। इसमें आ गया फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन रिकॉर्डिंग वर्ब की सब्जेक्ट के साथ चेंज यू, और हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो हैड बीन कटिंग द ट्री। तो ये एग्जांपल आपको आई होप कि अच्छे समझ में आ रहे होंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देखते हैं। चलिए एग्जाम हम आपको होमवर्क दे रहे हैं इस समय, और होमवर्क को आप घर पे कीजिएगा। कल से हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही सेड कामा डू कामा आई हैव ए कार फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज। नंबर सेकेंड द बॉयज said comma dot comma we shall call the doctor full stop dot comma close. Number third Mohan said to us comma dot comma you were singing a song full stop not to come close. Number 4 Anilo said to me comma not to comma you are laughing full stop comma close. And number 5 Meera said comma comma she cannot clean the room फुल स्टॉप क्लोज। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी लाइक बहुत कम आ रही है
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।